Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. चलिए हेडिंग डालिए द्वितीय चरण। समझेंगे क्या होता है। हाँ, हम लोग समझेंगे द्वितीय चरण के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने भित्ति और प्लग के बारे में पढ़ा था, प्लग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय चरण के बारे में, जो कि प्राथमिक चरण के बाद द्वितीय चरण आता है आपका। यहाँ बताता है क्या व्यवस्था है। यह चरण परागण के बाद संपन्न होती है, ध्यान लिखिएगा। ठीक है, जब आपकी प्राथमिक चरण जो होती है, जिसमें आपको बताया गया प्रथम चरण जो होता है, ठीक है, उसमें आपके कायिक जनन और साथ साथ फिर जनन कोशिका का निर्माण होता है। वो में सब एक तरीके से कार्य करते हैं परागण के लिए। और यहाँ जो व्यवस्था होती है, तो परागकण के बाद यह संपन्न होती है। कब होती है यह चरण, जो आपकी यह प्रक्रिया है परागकण के बाद संपन्न होगी। और साथ साथ इसके कार्य क्या होंगे ये सुनिए। बताता है इस चरण में के अंतर्गत कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से, जनन छिद्र हमने आपको बताया था, आपने स्ट्रक्चर जो बनाया उसमें भी आपने जनन छिद्र को देखा ही है। ठीक है, उसमें बनाए हैं। तो जनन छिद्र से होकर एक नलिका निर्माण करती है। ठीक है, जनन छिद्र से होते हुए एक नलिका निर्माण करती है। आप फिगर नंबर ई देखिए, और उसमें जनन छिद्र के बाद में एक नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें आप पराग नलिका को देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। अब ये पराग नलिका क्या होती है उसको समझिए। पराग नलिका एक ऐसी व्यवस्था है जो फूलों और पौधों में पाई जाने वाली एक विशेष नलिकाकार संरचना होती है। ये कार्य क्या करती है, ये नर युग्मक यानी शुक्राणु को, इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पराग नलिका का जो कार्य है एक तरीके से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये नर युग्मक शुक्राणु को पराग कण से फूल यानी मादा भाग तक लेकर जाता है या पहुंचाता है। ठीक है, इसका कार्य एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परागकण से होते हुए फूल यानी कि मादा भाग तक क्या करता है, ये पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, और जिससे क्या हो पाता है, फिर निषेचन की क्रिया हो पाती है और फिर एक नए पुष्प का निर्माण हो पाता है। ठीक है, ये चीज में क्या बताया जाता है। और साथ ही साथ इसमें और सारी चीजें बताई जाती है। क्या बताया जाता है कि परागकण कि जो ये पराग की जो पराग नलिका है, इसके अंदर जो होता है, क्या पता चला है कि इसके जो निर्माण में बताया कि जब कोई पराग कण, ठीक है, इस तरीके से जब कोई पराग कण फूल या मादा के हिस्से के एक तरीके से ऊपरी भाग यानी कि वर्तिकाग्र से कहा जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया था वर्तिकाग्र के बारे में। ऊपरी भाग वर्तिकाग्र पर गिरता है तो फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, अंकुरित होने लगता है। ठीक है, क्या होते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। और ये एक तरीके से नाली जैसी संरचना बना लेते हैं, यानी कि इसको फिलामेंट के रूप में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, संरचना बना लेते हैं। और ये और इनका जो कार्य है ये इसी तरीके से कार्य होता है। मतलब ये नालिका है तो इसको एक तरीके से मार्ग को बना लेते हैं, मतलब मार्ग चलने फिरने के लिए। ठीक है, और ये निषेचन में भी क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद फिर ये क्या करते हैं, फूल का निर्माण करते हैं। तो पराग नलिका इस तरीके से क्या करती है, कार्य करती है। ये आपके द्वितीय चरण के कार्य हैं। ठीक है, जो कि क्या बताया था, इसके अंतर्गत आपकी कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर एक नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, जो कि हमने आपको दिखाया, स्ट्रक्चर ही बनाए थे, जिसमें पराग नलिका का निर्माण होता है, पराग नलिका कहते हैं उसे। पराग नलिका की व्यवस्था इस तरीके से क्या होती है, कार्य करती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। लोग द्वितीय चरण में, ठीक है, पराग नलिका के बाद में जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, पराग नलिका के बाद एक और व्यवस्था आती है जिसको नलिका केंद्रक कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। चलिए, ये है आपका द्वितीय चरण, ध्यान रखिएगा। ये द्वितीय चरण ही है, द्वितीय चरण। इसी के अंतर्गत आपकी अभी हम लोगों ने पढ़ा पराग नलिका। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे नलिका केंद्रक के बारे में। तो इसमें ये बताया जाता है, अब इसको हम लोग समझेंगे। ये क्या बताया है कि पराग नलिका वर्तिकाक से होते हुए, ठीक है, बीजांड की तरफ क्या करते हैं, गति करती है। सबसे पहली चीज गति करती है।
तब कायिक कोशिका, ठीक है, कायिक कोशिका हमने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तब कायिक कोशिका के केंद्रक भी क्या करते हैं, इस नलिका में आ जाते हैं। ये कब आते हैं, जब बीजांड की तरफ गति करते हैं तभी आते हैं, ठीक है। बीजांड मतलब क्या होता जा रहा है, स्त्री के मतलब स्त्री केसर की तरफ, एक तरीके से केसर ना मतलब ओवरी की तरफ, एक तरीके से कहते हैं शुक्राणु है, ठीक है, तो उसी तरीके से ओवरी की तरफ यानी कि बीजांड की तरफ, शुक्राणु की तरफ कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो बीजांड की तरफ गति करते हैं, गति करती है। तब कायिक कोशिका क्या होते हैं, केंद्रक, कायिक कोशिका के केंद्रक, क्या बता रहे, जो कायिक कोशिका के केंद्रक होते हैं वो भी क्या करने लगते हैं, केंद्रक भी इस नलिका में आ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नलिका केंद्रक कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, पराग नली के विकास को नियंत्रित करना। जो पराग नली होती है आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था पराग नलिका के बारे में, ठीक है। तो जो पराग, वही पराग नली, ठीक है, उसको क्या होता है कि जब वो विकास करने लगता है, ठीक है, तो उसको नियंत्रित करना। ये नहीं कि क्या कहते हैं, नियंत्रित किस तरीके से करना, ये नहीं कि वो बढ़ रहा है तो उसको रोक दिया जाए, या रुका है तो उसको बढ़ा दिया जाए। नियंत्रित करना कि एक तरीके से ऐसे कार्य करे कि किसी भी प्रकार से कोशिका को चोट ना हो, कोई कोशिका रोगजनक ना हो, ठीक है। इन सब चीजों की क्या करता है, वो नियंत्रण रखता है, और उनको साथ साथ क्या करता है, बढ़ने में मदद करता है। यानी बढ़ने, जो उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो उनको भी क्या करता है, मदद करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से आपको बताया था नलिका केंद्रक के बारे में, और यही व्यवस्था आपको बताई है इसके कार्य के बारे में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे फिर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.